Samayatya Saab, please take your seat. Please take your seat. क्या बोलेंगे आप? क्वेश्चन आवर में नहीं बोलते, क्वेश्चन आवर में नहीं बोला जाता है। हाँ मिनिस्टर साहब जवाब दीजिए। कैटेगरी ऑफ पोस्ट लाइनमैन, ये बोलेगा, बोलेगा असिस्टेंट लाइनमैन 125, एडजॉर्नमेंट मोशन नहीं, मैंने vacant 0. Plumbers, डिसअलाउ किया। there is no post of plumbers. Until the vacant posts are filled through formal recruitment, promotion and deployment, redeployment as per departmental norms to ensure regular water supply and to ensure the continued operation and maintenance of water supply schemes. Interim arrangements have been ensured through the internal deployment of available manpower, including regular employees and daily wages. Sir. हाँ सर 2012 में स्पेशल सब डिवीजन जो हड़वाली का जो होली में बनाया गया, उस वक्त सर वो लाइनमैन थे, असिस्टेंट लाइनमैन थे सर, वो 2,250, लेकिन इस वक्त 25 हो चुके हैं एंड सर सेकंड सर यहाँ पे अभी भी एजुकेशन को जगह यही नहीं है, पेपर नहीं फ्लाइट नहीं है, एजुकेशन नहीं है सर, जैसे हेल्थ ऑफिस का सर यहाँ पे नहीं है, वो वैकेंट पोस्ट है सर, यहाँ पे से गुजारिश करता हूँ ये पोस्टें हैं मेडिकल की, जेडी की, टेक्निकल तो कुछ प्रशासन को हमारे वो इस वक्त 12 में पोस्टें हैं और हमारा एडीआर आता है, जो बड़ा एडी है। ये सवाल खत्म करिए, सवाल खत्म करिए। साहब से गुजारिश करता हूँ कि जो स्टाफ हमारा गवर्नमेंट नेशनल लाइब्रेरी का 12 में पोस्ट किया गया है, उनको पूरी तौर पे पूरी वापस आया जाए, बहुत बड़ा है ताकि हमारे इलाकों में जो पूरी की जा सके। हाँ आ गए, आपका सवाल आ गया। हाँ लीडर साहब आप खामोश रहो ना, एक आदमी बात करे, आप नारा दे देंगे या बात करेंगे? बात करने दो इनको बात करने दो। आज चौथा दिन है लगातार असेंबली का, और जिस प्रकार से पूरे जम्मू कश्मीर में अगस्त के महीने में शायद ही कोई कोना बचा हो जहां पे हेवी रेनफॉल के बाद फ्लड ना आया। लोग हमसे उम्मीदें रखते हैं कि इस हाउस में उन बाढ़ पीड़ितों को, उन फ्लड विक्टिम्स के लिए कोई बात, हमने पूरा अदब और एहतराम इस दीवान पर रखा और हमने ये कहा कि इन पर डिस्कशन होनी चाहिए। आपने भी हमें पूरा आश्वासन दिलाया परसों कि रेजोल्यूशन पे बात आएगी और आप अपनी बात रखिए। पूरे रिस्पेक्ट के साथ फिर हमने आपकी बात रखी। कल रेजोल्यूशन पे मुझे लगता है कि रेजोल्यूशन आया ही नहीं, और एक रेजोल्यूशन को इस प्रकार से स्पीचेस में टाइम को एग्जॉस्ट किया गया ताकि जो इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन था वो ना आए, जिसका मैं बहुत अफसोस, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट इशू वो बाढ़ की है, वो विक्टिम्स का, लोग हम पे नजर टिकाए गए, ये लोग क्या बात करेंगे, ये हमारे लिए क्या वहां पे कोई इंतजाम करेंगे। तो कहीं न कहीं लोग हमारी जो कारकर्दगी रही 3-4 दिन की सरकार से बात करना, और जिस प्रकार से रवैया रहा सरकार, लीस्ट बहुत कोई चिंता नहीं, सबसे बड़ा इशू जम्मू कश्मीर में इस बार बाढ़ पीड़ित हुआ, तो हमने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया। हमारे मेंबर ने एडजर्नमेंट मोशन लाया ताकि थोड़ी सी सीरियसनेस स्टेट के लोगों को सीरियसनेस, लेकिन जिस प्रकार से आज ऑनरेबल स्पीकर साहब कहते हैं डिसअलाउ, दैट मींस आपने हमारे उस एडजर्नमेंट मोशन को डिसअलाउ नहीं किया सर, आपने उन बाढ़ पीड़ितों की अपेक्षा को, एक्सपेक्टेशन को आज इस तरीके से रद्द करके कहा, हमें अफसोस है। और अगर सरकार को इतनी गंभीरता, इतनी सीरियसनेस नहीं है उन बाढ़ पीड़ितों के लिए, हम इस हाउस में अभी वॉकआउट करते हैं
सरकार गंभीर नहीं है उन बाढ़ पीड़ितों के लिए जिनकी जमीनें चली थी, जिनके मकान चले गए, जिनकी जानें चली थी। और इस प्रकार से हम अलाउ नहीं करेंगे, डिस्कशन होंगे। क्वेश्चन आवर के बाद मैंने कहा, देखिए एलओपी साहब मेरी बात भी सुन लीजिए, आप अपने मेहरबानी करके सुन लीजिए। मैंने कहा है कि क्वेश्चन आवर के बाद ये अपनी बात पूरी तरह तफसील के साथ रख सकते हैं। मैंने डिसअलाउ नहीं किया, मैंने एडजोर्नल मोशन डिसअलाउ की। मैंने आप सुनिए मेरी बात, आप सुनिए ना मेरी बात। मैंने क्वेश्चन आवर मैंने कहा, मैंने डिस्कशन डिसअलाउ नहीं किया। आप सुनते नहीं मेरी बात। बोलिए, आप मेरी बात सुनना नहीं चाहते तो मैं क्या करूं? मैं कहता हूं मेरी बात तो सुन लीजिए ना। डिस्कशन होनी चाहिए थी, इसीलिए असेंबली को क्लोज करने जा रहे हो, आप इससे बात ही नहीं करना चाहते हो। सरकार भागना चाहती है इन चीजों से, क्यों? और इस एग्रीमेंट मोशन को क्यों आ गई ना आपकी बात आ गई। अब मेरी बात भी सुनो, मैं बताऊंगा क्यों किया, मैं बताऊंगा क्यों किया। डिपार्टमेंट में और पूरे डिपार्टमेंट ने एक स्टेप को बाहर निकाला है। क्या यहाँ पे डिस्कस नहीं होनी चाहिए? किन चीजों से सरकार भागना चाहती है? बड़ा अजीब है। अब हो गई ना बात, आ गई ना, आप आपकी बात आ गई, बात तो आ गई। अब बात सुनिए ना, हमारी बात भी सुनिए। दूसरा जो करप्शन का स्पीकर सर, आज भी सरकार को 4 को नहीं सर, हम बोलेंगे ये करप्शन के इल्जाम में सरकार अपना व्यू पॉइंट क्यों नहीं देगी? सरकार बोलेगी क्यों नहीं बोलेगी? इनका थोड़ा ये खुद ही न्यूज लगाते, मीडिया इनका, प्रेस इनकी, जब जिस पेपर का जिक्र करो रात को 2 बजे इन्होंने न्यूज लगाई है, मेरे पास खड़े हैं। ऑनरेबल स्पीकर सर, इनकी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। करप्शन की जड़ ये है, अगर स्कैमों की इंक्वायरी करनी है तो जनाब सर जो पिछले 2024 से पहले ये सरकार बनने से पहले सारे ऑनरेबल स्पीकर सर, ऑनरेबल स्पीकर सर, ऑनरेबल स्पीकर सर, 28,000 करोड़ का जो घोटाला इंडस्ट्री का है उसका कराएंगे, समाज समिति का कराएंगे, हम कराएंगे यूरोपियों में जो इलीगल उसका इंक्वायरी कराएंगे। सर ये बीजेपी वाले ड्रामा करते हैं, हम उसका वक्त जाया करते हैं। आपने वहां से कहा कि हम डिस्कस करेंगे, अप्लाई कौन कर रहा है उसकी इंक्वायरी कराएंगे चाहते हैं आप लोगों ने। आज नहीं चलेगा, चोर बचाए शोर, हालात ये है कि चोर बचाए शोर, चोर बचाए शोर। यार आप लोग सर ये आपने एक वहां से सर आपने अपनी कुर्सी से इनको बता दिया कि भाई हम डिस्कस करेंगे, इसके बाद शोर कर रहे हैं। शोर करने की क्या वजह है? ये ड्रामे नहीं चलेंगे। आप लोगों ने पिछले 7 साल में इस रियासत का बेड़ा गर्क किया है, आप लोगों ने इस रियासत का बेड़ा गर्क किया है, नहीं रखा। चोर बचाए शोर, चोर बचाए शोर।
24 का हिसाब दो, 14 से 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 24 का हिसाब। Please take your seat. Please take your seat. Take your seat, please. आप बैठिए, बात कीजिए, आप तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए।
आप हमें सबने क्या चाहे ऊंचे बोलिए 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 उड़ी में एक डिवीजन बनाया गया और एट दैट टाइम क्रिएशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक डिवीजन उड़ी जब ये बना उस वक्त वी हैव 223 employees were transferred from PSC division Baramulla to Constituent division Uri. जब ये नया डिवीजन किया गया उस वक्त 220 जो एम्प्लॉइज थे वो उड़ी से ट्रांसफर करके बारामूला से ट्रांसफर करके उड़ी में लगाया गया। ओवर द ईयर्स मसलसल आगे चलते कुछ लोग जो है रिटायर हो गए। रिटायरमेंट के बाद आज जो पोजीशन है वो एज ए नो प्रेजेंट स्ट्रेंथ जो हमारे पास है वो 138 की रेगुलर एम्प्लॉइज हमारे पास है, जिसमें इंक्लूडिंग 1 AEE, 3 AE, 1 AE इन पीसीए डिवीजन ओडी बारामूला। देयर आर 1
107 नंबर का 107 वाटर सप्लाई स्कीम है, 107 वाटर सप्लाई स्कीम ओडी में काम कर रही है। और जो स्टाफ की पोजीशन इस वक्त हमारे पास है वो लाइनमैन हमारे पास डाउन सेक्शन पोस्ट है, एक अवेलेबल है। फिल्टर ऑपरेटर 4 है, एक अवेलेबल है। हेल्पर 5 है, 2 अवेलेबल है। वर्क सुपरवाइजर 3 है, 2 अवेलेबल है। वाटर खलासी 1 है और 1 अवेलेबल है। गाइडर 1 है और 1 अवेलेबल है। असिस्टेंट मैनेजर 125 है और 125 अवेलेबल है। प्लम्बर हमारे पास कोई वहां पोस्ट नहीं है, कुल 133 है और 150 डेली वेजेस वहां काम कर रहे हैं। सर मैं हाउस की इजाजत से इतना गुजारिश करूं कि जब उमर अल्लाह साहब ने टेक ओवर किया था, ये भी सुनेंगे जरा जब उमर अब्दुल्ला साहब ने टेक ओवर किया था, सर हमारे पास 17 चीफ इंजीनियर की पोस्ट थी। 17 में से 2 चीफ इंजीनियर यहां काम कर रहे थे। टोटल 15 चीफ इंजीनियर जम्मू कश्मीर में नहीं थे। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि 30 ऐसी की पोस्ट थी, 30 पोस्ट का सुपरिटेंडेंट इंजीनियर वॉज वैकेंट। और उसके बाद हमारे पास ये तो मैंने डिटेल आपके सामने दी है। हमने जब मैं मशहूर हूं जनाब उमर अब्दुल्ला साहब का, पूरी कैबिनेट का मशहूर हूं कि हमने रिलैक्सेशन देके हमने 11 चीफ इंजीनियर प्लेसमेंट दे दी उनको। इस वक्त तमाम चीफ इंजीनियर मौजूद हैं और 30 में से 28 पोस्ट जो थी हमारे पास वैकेंसी ऐसी थी। आप बताइए, आपने इस रियासत की तबाही की, आप इस तबाही का जिम्मेदार हैं, इस बर्बादी का जिम्मेदार आप हैं। आप रियासत की आवाम के कातिल हैं, आप देश के कातिल हैं, आप देश द्रोही हैं। आपने इस देश का तोड़ा है, रियासत को तोड़ा है। मैं आपको बताऊं कि 30 चीफ इंजीनियर में 2 ऐसी हमारे पास थे, 28 ऐसी की पोस्ट खाली थी। आज हमने 32 ऐसी रिप्लेसमेंट उनको दे दी है। आज हमारे पास एक्शन मौजूद है। AWE साहब मैं आपको बताऊं कि 445 असिस्टेंट जो जूनियर इंजीनियर को हमने यही बनाया, 445 को। इसी तरीके से हमने 21 असिस्टेंट इंजीनियर जो हमारे जो थे उनको हमने प्रमोशन दे के 51 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हमने बनाए। मैं आपसे गुजारिश करूं कि इस वक्त हमारे पास 40,000 लाइनमैन, डेली वेजेस, सिविल लेबरर और ये लोग काम कर रहे हैं। सरकार एक पॉलिसी ला रही है सर, ये बात सही है। ये बात सही है कि इस वक्त जो हमारे पास 3200 स्कीमें जो हैं जल जीवन मिशन में आई है, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के लिए एक सरकार पॉलिसी बना रही है। इंशाअल्लाह ताला ये जो शॉर्टेज है, ये कमी जो है इंशाअल्लाह हम दूर करेंगे और आने वाले टाइम में कोई शॉर्टेज जो है, मैं श्योर करता हूं पूरे हाउस को। इस वक्त भी हम जो है पूरे स्टेट को चला रहे हैं और जो भी लफड़ा डाला हुआ सर, इनका लफड़ा डाला हुआ है। इनका कब्जा इनका है, मुसीबत इनकी है, कब्जा इनका है, कितना हम रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। हाँ लालजी साहब सवाल पूछे, बोले ना, सवाल पूछे। सर मैं जवाब नहीं दूंगा, मैं जवाब में दूंगा। बोले सर पार्ट ए सर, डैमेज टू हॉर्टिकल्चर क्रॉप इन जम्मू कश्मीर UT has been assessed to one area of 53.06 hectares. However, FDR of NDRF norms compensation is administered on the crop losses exceeding 33%, which amounts to the area of 43,431,091 hectares. The total compensation amount calculated to eligible cost is rupees 152.3 lakh, out of which rupees 4.088 lakh have been paid. The details of which is as under. Part B, sir. There is one CS storage unit with a capacity of 5,000 metric tons in Anantnag district, sir. The department has already established 2 number of food vegetable mandis in the district of Anantnag. One is Botingo, sir, and another is Jamlipora. Both these mandis are functional and adequately cater to the marketing needs of the growers and traders
of the entire district. Status of food mandis in Kulgam district, sir. The department has established one number of mandi in Kulgam district, one number of Apni mandi in Munmal is the development stage. Besides, 300 canals lands have been identified for establishment of one mega food mandi at R. Mohalla Kulgam. Transfer of land in favor of the department under process. Part C, sir. KCC के हवाले से there is no such proposal with the government as present, sir. पूछे जो है वो आने पर तुरंत से वार्तालाप करें, क्योंकि केसीसी लोन जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि लोग यहाँ पे पिस रहे हैं, उतना ज्यादा नुकसान हो गया। और ये लोग जो आज यहाँ पे बता रहे हैं के लिए कुछ नहीं किया। जब आप लोगों ने वहाँ से एक पैसा नहीं छोड़ा, जब आने पुलिस ने एक पैसा नहीं छोड़ा, यहाँ पे लोगों को यहाँ देंगे, क्या देंगे हम लोगों को? अगर ये वहाँ पे बात करते, यहाँ पे धर्मावादी करते, जमीन जो है वो खत्म हो गई और आजाद जमीन नहीं है। तो तुम्हें ये टिकट खाए एक भी एमएलए आपके कांस्टिट्यूएंसी में रह जाए और अगर जिसमें नहीं करेंगे तो
सर ये इनको सप्लीमेंट पूछे और मेरा सप्लीमेंट रहेगा मिनिस्टर साहब से इसने कहा कि एसीसी लोन हम माफ नहीं कर सकते, लेकिन सर वो माफ नहीं कर सकते। लेकिन क्या ऑनरेबल मिनिस्टर साहब इस हाउस से इस हाउस को आगाह करेंगे कि जो लोन इंटरेस्ट है कि अपने बात करने जा रहे हैं जो नुकसान हुआ, चाहे केसीआर से नुकसान हुआ, रास्ता बंद होने की वजह से जो नुकसान हुआ और मार्केट बैंकर बंद हुआ उसकी वजह से जो मार्केट कागज को नुकसान हुआ उसकी वजह से जो लोन है जो इंटरेस्ट है क्या वो माफ किया जाएगा। ऑनरेबल स्पीकर सर, हम बड़े मशहूर हैं ऑनरेबल सीएम साहब के कि पिछली बार उन्होंने जब यहाँ बयान दे दिया कि जितने भी फ्लड विक्टिम्स हैं जहां जहां नुकसान हुआ है उसका असेसमेंट चल रहा है और उसके बाद एक जामिया प्रोग्राम जो है वो रिकमेंडेशन किया जाएगा दिल्ली गवर्नमेंट से कि इनको कंपनसेट किया जाए। उसके लिए हम ऑनरेबल सीएम साहब का शुक्रगुजार हैं। लेकिन साथ साथ सर, जितनी फसलें तबाह हो गई रियासत के अंदर, लोग कर्ज में डूबे हुए हैं, केसीसी लोन जो है वो पे नहीं कर सकते। क्या गवर्नमेंट का कोई इंटेंशन है कि केसीसी लोन माफ किया जाए इन जमींदारों का? वो कासम कुर्सी की हालत में है, उनके पास खाने को रोटी नहीं है और उन पे जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट चल रहा है। मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से पूछना चाहूंगा, क्या केसीसी लोन आप माफ करेंगे? स्पीकर सर, मैं समझ सकता हूं कि ऑनरेबल एमएलए का जो कंसर्न है हॉर्टिकल्चर के हवाले से कि कल रात से ही और आज भी इस पर डिस्कशन हुआ है। जो ऑनरेबल एमएलए साहब ने पूछा था बेशतर हमने उसका जवाब दिया था। और मैं आपको बताऊं, जो अभी डिजास्टर हुआ यहां पर जम्मू कश्मीर में, जिसमें अनंतनाग और कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में सर 531 हेक्टेयर की जो जमीन है वो डैमेज हुई है। और जो पैटर्न होता है रिलीफ का सर, बेसिकली सर ये कंपनसेशन नहीं होता है, रिलीफ होता है। स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड और नेशनल रिलीफ डिजास्टर फंड जो होता है उसमें सर जो भी रूल्स और रेगुलेशन है उनको फॉलो करना पड़ता है। उस हिसाब से डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और रेवेन्यू ने जो भी असेसमेंट की है, उस असेसमेंट में जो क्रॉप्स डैमेज हुए हैं और उनके परसेंटेज 33% ज्यादा थी, उनको हमने लाया सर। जैसे मैंने कहा 531 हेक्टेयर जमीन जो है मुतासर हुई थी, उसमें 33% से जायद जो हुआ था उसमें 431 हेक्टेयर थी, उनको हमने सर रिलीफ देने की कोशिश की है, जिसमें अनंतनाग, कुलगाम है, पुलवामा है। मैं मानता हूं कि ये डिजास्टर बहुत जबरदस्त था और इससे बहुत सारा क्रॉप जो हमारा डैमेज हुआ है, एसडीआरएफ के जरिए हमने इनको जितना हो सकता था कर दिया सर। उसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने और सरकार ने, उमर साहब की सरकार ने एक
कमेटी बनाई थी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो एसेस करती थी, वो रिपोर्ट जो है चीफ सेक्रेटरी साहब के पास आई होगी, कंपाइल करके वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जाएगी। ये एक पहलू है सर। दूसरा सर सीएस स्टोर्स का सर, सीएस स्टोर्स के हवाले से सर सरकार ने पाबंदी नहीं की। आप सलमान बात करते हैं, सलमान क्या बात करनी नहीं आ रही, सलमान यार बैठो सागर साहब, सलमान आप बैठो यार, ये बात करो सर। जहां तक सीएस स्टोर्स की बात है, या ऑनरेबल मेंबर्स, इनके बारे में भी कहूंगा मैं सर, हमने कोई पाबंदी नहीं रखी है। इसका एक प्रोसीजर होता है, जो भी पार्टी इंटरेस्टेड होती है वो अप्लाई करती है इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट को, इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट को अप्लाई करती है कोल्ड स्टोरेज के लिए। सरकार की तरफ से चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हम सब्सिडी देते हैं और टॉप ऑफ सब्सिडी हमको ड्यूटी कैपेक्स में देते हैं। कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में हमने कोई पाबंदी नहीं रखी, अनंतनाग में कोई पाबंदी नहीं रखी है। जहां से भी हमें लोग आते हैं डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज कॉमर्स को अप्लाई करते हैं, वो अपनी थॉट वो देते हैं सर, हम रोकते नहीं है, हम लोग उसको फॉलो करते हैं। अभी तक अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट और कुलगाम में एक ही है। कोशिश है बहुत सारे जो कोल्ड स्टोरेज लाइन में है, कोशिश है कि देने की। इसी तरह सर मंडियों की बात है सर, इसी तरह सर फ्रूट मंडीज की बात है, चाहे सिपन की फ्रूट मंडी हो, चाहे जबलीपुर और बिजवाड़ा की मंडी हो, चाहे कुलगाम की मंडी हो सर, हमारी कोशिश है कि इन सारी मंडियों को डेवलप किया जाए। और जो प्रोजेक्ट्स है वो चल रहे हैं सर, नबार्ड में हो, चाहे वो कुछ हमने एक्स्ट्रा स्पेशल नील साहब मिनिस्टर इन चार्ज रूरल डेवलपमेंट। Sir, part A, sir, the Rural Development Department ensures yes due consultation with elected representatives, including honorable MLAs and other stakeholders at various levels during the formulation and finalization of development plans. However, proposals and recommendations of elected public representatives are duly accommodated while formulating the development plans. Part B, sir, yes. Part C, sir, आप भी सुन लो, ये कंसर्न ऑनरेबल एमएलए के बारे में है। डी साहब ने बहुत ही अच्छा सवाल किया है। अगर आप थोड़ा खामोशी करेंगे तो आपको भी फायदा मिलेगा इसका। अदरवाइज आप 11 में देख लिया, फोटो शूट भी हो गया, आप बैठिए नीचे, आप बहुत हो गया। द डेवलपमेंट प्लान्स एंड प्रपोज एंड फाइनलाइज थ्रू बॉटम अप अप्रोच इन रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट in the regard instructions are being issued from time to time to consult elected representatives while formulating development action plans under various programs being implemented by the department, sir. Sir, अपने हिसाब से सही किया है। अगर ग्राउंड सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री Malazi, Schweintal.
क्वेश्चन नंबर 5 ये खास मोहम्मद से दस करम इसके वो बलावत से नहीं करूँ ये अनपढ़ करो बाकी बिल थोड़ा पास करके मानो सब उसका स्पीकर सर, ये एक बहुत ही बड़ा कंसर्न है जो इन्होंने बात करी है। मेरी नोटिस में ऐसी कोई बात है नहीं। अगर ऐसा हुआ है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। सर हमारे पास सर बेसिकली रूरल डेवलपमेंट के पास जो है सीरी पंचायत हमारा यूडी बजट होता है जिसके जरिए हम काम करते हैं, और डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स में जो कंसल्टेंसी थी इससे पहले वो पीआरआई देते थे सर, बीडीसीज देते थे और डीडीसीज देते थे। क्योंकि आप एमएलए का इनिशिएशन बना है सर, मैंने इस साल डिपार्टमेंट से जब रिव्यू किया तो उसके बाद मैंने फौरन इमीडिएटली आने के बाद सरकार आने के बाद फौरन उनको हिदायत दी कि ऑनरेबल एमएलएस को इन कंसल्टेंट आप अपने वर्क प्रोग्राम बनाइए। और मैं कहूंगा कि बहुत हद तक उन्होंने वो किया, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स में पीआरआईज का अपना नॉर्म्स होता है, अपनी रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। जहां ग्राम सभा को इन्वॉल्व करना पड़ता है वो गाइडलाइंस हैं, उस जरिए कहीं कहीं अगर दिक्कतें होंगी वो भी वक्त के साथ ठीक हो जाएंगी। सीरी पंचायत के हवाले सर मैंने अपनी तरफ से ऑनरेबल एमएलए को जब बजट सेशन था उसमें एक चिट्ठी लिखी कि हर ऑनरेबल एमएलए जो है 20 लाख का काम जो हमें सौंपे और हम उनको फंड्स उसके लिए वागुजार करेंगे, वो हमने किया। और मुझे लगता है ऑनरेबल एमएलए सारे जो है मुतमीन है, और ये भी है, इनको भी मैंने 20-20 लाख दिया जो शोर करते हैं। खैर अगली बार नहीं दूंगा इनको कोई पैसा मैं। और दूसरा सर, अब जहां तक ऑनरेबल एमएलए साहब मीर साहब का यह कहना है कि कुछ डिमांड्स, पब्लिक डिमांड्स को लेकर कहीं कहीं पिलफरेज हो रहा है, वो चीजें हमने नोट कर ली है सर। अगर ऐसी कोई बात है, अगर सीरी पंचायत में और पब्लिक डिमांड के नाम पर आपकी बात बिल्कुल सही है, पब्लिक डिमांड के नाम पर कहीं कहीं पिलफरेज हो सकती है, मगर वो इस साल में थोड़ा देखने को लगा। आइंदा वो इंशाल्लाह नहीं होगा, अगर कहीं हुआ है तो उसको हम रोक लेंगे। बहुत बहुत जो इनका कंसर्न ये है कि जो ग्राम सभा का जो प्लान है, जो प्रपोजल था, और कहीं कहीं पर उसमें छेड़छाड़ हुई है, कहीं प्लान चेंज हुए हैं, उसका हमने नोटिस लिया है। हमारी कोशिश है कि डिस्ट्रिक्ट, जैसे मैंने पहले कहा था, डिस्ट्रिक्ट प्लान जो है वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में तय होता है। डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो है वो यूटी कैपेक्स जो सीरी पंचायत में है उसमें हमारी मुदाखलत होती है ज्यादा। अब चूंकि इनिशिएशन कायम हुआ है एमएलएस का, तो मैं आप जितने भी ऑनरेबल एमएलए या ऑनरेबल हाउस को मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि इनकी जितने भी डिमांड्स होंगी, जायज डिमांड होंगे, उनको हम कोशिश करेंगे वो ठीक करने की। बहुत बहुत शुक्रिया। क्वेश्चन आवर इज ओवर। आप बिल पेश करें। सर I rise to introduce a bill to amend the Jammu and Kashmir Goods and Service Tax Act 2017, Act number 5 of 2007 and Bill number 8 of 2025, already published in an extraordinary issue of the Official Gazette.
The bill is introduced. जनाब उमर अब्दुल्ला साहब कंसिडरेशन के लिए दूसरा बिल कंसिडरेशन के लिए to regulate renting of premises and to protect the interest of landlords and tenants and to provide speedy adjudication mechanism for resolution of disputes and matters connected therewith or incidental thereto. LA Bill number 4/2025 be taken into consideration. तहरीक की गई है मालिकानी अराजी और किराएदारों के मफाद को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने और किराएदारी नीज़ तनाज़ात के हल के खातिर फैसले में सूरत लाने के लिए तरीक़ेकार का एहतमाम करने